नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ यह चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों सीख जाएंगे, अगर इस चीज़ को आप समझते हैं। क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज़ पढ़ना या फिर लिखना आसान नहीं है। यानी इंग्लिश में मान लीजिए कोई चीज़ लिखा हुआ है तो इसके बिना आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं, और मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं तो इसके बिना आप नहीं लिख सकते हैं। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मात्राओं का ज्ञान, यानी मात्राओं को कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। यह चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको धीरे धीरे सिखाते हुए चल रहा हूँ। तो वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। जब आप वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप मान लीजिए एक दिन देखते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं देखते, तीसरे दिन देखते हैं, तो बीच वाला जो वीडियो होगा वह आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो है सीरीज वाइज पढ़ाता हूँ। सीरीज वाइज मतलब कि एक के बाद एक दूसरा वीडियो जो आएगा वह पिछले वाले से रिलेटेड होता है। तो आप जब रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, बड़ाऊ की मात्रा वाले शब्द समझेंगे। यानी बड़ाऊ की मात्रा से संबंधित एक छोटा सा पोएम है जिसके माध्यम से हम बड़ाऊ की मात्रा को समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बड़ाऊ की मात्रा से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे वह आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोएम है। इसमें बड़ाऊ की मात्रा भी है, आ की मात्रा भी है, बड़ी की मात्रा भी है। यानी बड़ाऊ से पीछे जितनी मात्राएं होती हैं वह सभी मात्राएं इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको हर मात्राओं का ज्ञान एक ही वीडियो में हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया बड़ाऊ की मात्रा और आ की मात्रा भी लगी है, और यहाँ नीचे बड़ी की मात्रा भी लगी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से तो आपको 100% इंग्लिश को लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है भालू आया, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे भा का, तो भा का होता है बी एच होता है। भा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बी एच लिखते हैं। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा लगी है तो उसके लिए लिखेंगे ए, तो बी एच ए। यानी आ की मात्रा के लिए हमने बताया है, वीडियो बना के आपको सिखाया है कि आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो ए लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, ला के लिए क्या लिखेंगे, इंग्लिश का लिखेंगे यल। उसके बाद यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है, तो इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, बड़ाऊ की मात्रा सीखना। तो यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल ओ, बी एच ए यल डबल ओ, इस तरीके से। यानी बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, इस तरीके से आपको लिखना है। आया कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ का होता है, यानी छोटा आ के लिए लिखेंगे ए, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, यानी डबल ए। हमने आपको बताया है कि अगर बड़ा आ जाए, बड़ा आ आए सीधे ही, अगर मान लीजिए कहीं पर बड़ा आ जाता है सीधे तो उसके लिए हम लिखेंगे डबल ए। हमने आपको यह बताया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहीं पर भी अगर बड़ा आ आता है तो उसके लिए डबल ए लिख देंगे सीधे, वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो आया, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया भालू, तो भालू फिर से इसी तरीके से लिखेंगे। तो भा का होता है बी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, और यहाँ बड़ों की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ओ। तो इस तरीके से लिखना है, बी एच ए यल डबल ओ, भालू। इस तरीके से आया कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखना है। तो हमने बताया कि अगर बड़ा आ आए तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए, तो ऐसे लिखेंगे डबल ए। उसके बाद यहाँ या लिखा गया तो उसके लिए लिखेंगे वाई, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो आया। तो भालू आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बड़ाऊ की मात्रा कोई भी शब्द उसमें अगर लिखना हो तो उसके लिए डबल ओ लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, डुग डुग करता भालू आया। अब इसको भी यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है, और छोटाऊ की मात्रा, दोनों मात्राएं आपको सीखने को यहाँ पर मिल रही हैं। मतलब बड़ाऊ से पहले जितनी मात्राएं होती है, छोटा ऊ, छोटी ई, जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सभी मात्राएं इस स्टोरी में है, यानी इस छोटी सी पोयम में है, जिससे आपको यह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब जो पीछे मात्राएं हैं उसको लिखने का जो तरीका है वह सभी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डुग डुग करता भालू है, यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा, तो इसमें बड़ाऊ की मात्रा भी है, छोटाऊ की मात्रा भी है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डा का होता है डी, और छोटाऊ की मात्रा के लिए हमने बताया है पिछली वीडियो में, अभी आपको सिखाया है कि अगर छोटाऊ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए यू लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, इस तरीके से यू लिखेंगे। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, तो डी यू जी, इस तरीके से डुग। उसके बाद फिर इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो डी का हो जाएगा, यानी डा का होगा डी, और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और गा का हो जाएगा जी, तो डी यू जी। अब कर्ता कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो हमने आपको एक चीज समझाया है कि जब हिंदी के दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन, यानी दो कॉन्सोनेंट दो व्यंजन एक साथ आते हैं, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, यानी हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। वावेल क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, यानी जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाते हुए उन शब्दों को लिखते जाते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, का होता है के, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो लिखेंगे ए, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, फिर उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। हमने बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए और एक में मात्रा लगी हो तो उसके पहले हम लोग ए नहीं लिखते हैं, यानी एक में मात्रा लगी हो, तो यहाँ पर देखिए इसमें मात्रा लगी है और इसमें नहीं लगी है और दोनों एक साथ कॉन्सोनेंट आए हैं, यानी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो यहाँ पर हम बीच में ए नहीं लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो के ए आर टी ए, करता। अगर मान लीजिए आप बीच में ए लिख देते हैं तो वह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा का हो गया के, फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख दिया, उसके बाद रा का फिर आर लिखा, फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख दिया, उसके बाद फिर ता का हो जाएगा डी और आ की मात्रा के लिए ए। तो अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है। और यहाँ पर क्या चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, यानी हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए, तो अगर किसी एक पर मात्रा लगी हो तो जिस पर मात्रा लगी हो उससे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट जो वावेल लिखते हैं उसको नहीं लिखेंगे, यानी जो वावेल हम लोग लिखते हैं हिंदी का उसको नहीं लिखेंगे, इंग्लिश का जो वावेल लिखते हैं, सॉरी। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, भालू का, तो भा का होता है बी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, और यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ। तो इस तरीके से आया कैसे लिखेंगे, ऊपर यहाँ पर लिखा गया उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे। तो आ का हमने बताया कि जब बड़ा आ आए तो उसके लिए लिखेंगे ए डबल ए, उसके बाद ये यहाँ का लिखेंगे वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो डबल ए वाई ए आया। इस तरीके से आपको लिखना है। कहने का मतलब है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, अगर उन पर कोई मात्रा नहीं लगी, दोनों पर, जैसे यहाँ पर इन दोनों पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तब जब दोनों पर कोई मात्रा न लगी हो तो बीच में एक वावेल का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर देखिए इन दोनों पे एक पे मात्रा लगी है, एक पे मात्रा नहीं लगी है, तो बीच में आप ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। इस तरीके से के ए आर टी ए, करता, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। अगर मान लीजिए आप लिख देते हैं बीच में ए तो भी सही है। अब देखिएगा धीरे धीरे आप जब समझेंगे चीज़ों को तो आपको वह चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, याद रखने की चीज़ें नहीं, मतलब आपको वह खुद ही याद होने लगेगा। जब आप अपने खुद से लिखेंगे तो वह चीज़ें याद होने लगेगी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, टीटू नीकू बाहर निकल। टीटू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हमने बताया है जब बड़ी की मात्रा बीच में आती है, यानी जो शब्द होते हैं उसके बीच में आया तो उसके लिए डबल ई लिखेंगे, और लास्ट में आ जाए तो आई लिखते हैं। तो देखिए बड़ी की मात्रा बीच में है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ई, तो टा का हो जाएगा टी, और यहाँ बड़ी की मात्रा बीच में है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ई लिखेंगे, उसके बाद टा का हो जाएगा टी, और यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ओ। इस तरीके से टी डबल ई टी डबल ओ, टी टू। इस तरीके से नीकू कैसे लिखेंगे, इसमें भी उसी तरीके से ना का हो जाएगा या ना, और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, और का हो जाएगा के, और बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ। तो नीकू बाहर कैसे लिखेंगे, तो बा का होता है बी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और हा का हो जाएगा एच। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो बी ए एच ए आर, बाहर। निकल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन, उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा के लिए आई, हमने पीछे समझाया है कि छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, उसके बाद का हो जाएगा के, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ जब आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो यन आई के ए एल, निकल। इस तरीके से आपको लिखना है। कूद कूद झटपट चल, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो का हो जाएगा के,
और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हमने बताया डबल ओ लिखेंगे, उसके बाद दा का हो जाएगा डी, तो कूद। इस तरीके से फिर यहाँ पर भी उसी तरीके से के डबल ओ लिखेंगे, यानी बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, दा का हो जाएगा डी, तो के डबल ओ डी, के डबल ओ डी। इस तरीके से अब झटपट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चीज़ आपको समझ में आएगी कि मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते जाते हैं, इंग्लिश का एक वावेल यानी ए लिखते जाते हैं। सीधे सीधे आप समझिएगा कि बीच में ए लिखते जाते हैं, तो यहाँ पर बीच में ए लिखते हुए जाएंगे उसी तरीके से। तो झा का हो जाएगा जे एच, उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट है एक साथ लिखे गए हैं, ए लिखेंगे, उसके बाद टा का हो जाएगा टी, उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद पा का हो जाएगा पी, फिर बीच में ए लिखेंगे और टा का हो जाएगा टी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी ए लगाते हो, जैसे झा का होता है जे, उसके बाद फिर बीच में ए लगाएंगे, फिर टा का लिखेंगे टी, फिर बीच में ए लगाएंगे, उसके बाद पा का लिखेंगे फिर पी, उसके बाद यहाँ फिर बीच में ए लगाएंगे और टा का लिख देंगे टी। तो झटपट इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट हिंदी वाला एक साथ लिखा जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप इंग्लिश का कॉन्सोनेंट एक साथ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीच में ए नहीं लगाते हैं, बीच में ए नहीं लगाते हैं और ये नहीं लगाते हैं, तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसको चल कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है सी एच, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो बीच में ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो चल। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और बड़ाऊ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा बड़ाऊ की मात्रा, तो कैसे लिखेंगे, ना का होता है यन और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद ता का हो जाएगा टी और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो इस तरीके से आपको लिखना है बड़ा ओ। यानी बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के यू भी लिख देते हैं, तो अगर आप लिखते हैं तो वह भी सही है, लेकिन यह ज़्यादा सही रहेगा अगर इस तरीके से आप लिखते हैं, यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो सही है ज़्यादा। अब नीलू कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई और ला का हो जाएगा यल और यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो यन डबल ई यल डबल ओ। इस तरीके से लिखना है। भाग कैसे लिखेंगे, तो भाग का होता है, भाग का क्या होता है बी एच, भाग को इंग्लिश में लिखते हैं बी एच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और गा का हो जाएगा जी, तो बी एच ए जी भाग। रही कैसे लिखेंगे, रा का होता है आर, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे और हा का लिखेंगे एच और यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई। आई क्यों लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखे हैं और यहाँ पर आई क्यों लिखे हैं, तो आई इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा लास्ट में है, लास्ट में इसलिए है, लास्ट में है, तो ये जो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इस पर थोड़ा कम जोर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे नीलू, यानी बड़ाऊ की जो बड़ी की मात्रा है इसको थोड़ा जोर देके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मात्रा है इसको जोर नहीं दिया जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे रही रही रही, तो यहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तब जहाँ पर जोर दिया जाए यानी बीच में होगा तो उस पर जोर दे के ही लिखा जाएगा यानी पढ़ा जाएगा। तब जब उसको हम लोग लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ही लिखेंगे और लास्ट में होगा तो उस पर जोर कम दिया जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए ठुमक ठुमक का नाच रही कैसे लिखेंगे, तो देखिए का, तो देखिए ठा का होता है टी एच, उसके बाद यहाँ छोटाऊ की मात्रा के लिए हमने बताया है यू लिखते हैं और माँ का हो जाएगा यम और आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे और का हो जाएगा के। तो इसी तरीके से इसको भी लिखना है, ठा का हो जाएगा टी एच और छोटाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू और माँ का हो जाएगा यम और दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और का हो जाएगा के। तो ठुमक ठुमक इस तरीके लिखना है। कर का कैसे लिखेंगे, तो के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि का हो जाएगा के और रा का हो जाएगा आर, तो अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अगर उस तरीके से आप लिखते हैं तो वह गलत होगा। लेकिन आप जैसे देखते होंगे कि व्हाट्सएप में या फिर कहीं पर लोग चैट करते हैं तो इस तरीके से ही लिख देते हैं, के आर लिख देंगे। मान लीजिए वो लिख रहे हैं कर, तो इस तरीके से के आर लिख देते हैं। लेकिन वो बातचीत में हो सकता है, लेकिन सही जो लिखना है एक्चुअल में उसको इसी तरीके से लिखना है के ए आर, रा का हो जाएगा आर, यानी बीच में जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो बीच में एक इंग्लिश का वावेल लिखते हुए लिखेंगे। अब कर नाच रही कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद चा का हो जाएगा सी एच। तो नाच रही कैसे लिखेंगे, तो रा का होता है आर, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है। हमने बताया कि क्यों लिखते हैं लास्ट,
जब लास्ट में होता है तो आई क्यों लिखते हैं, हमने बताया है, यहाँ पर ऊपर बताया अभी। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो मीनू अपनी चुन्नी डाल, तो मीनू लिखे कैसे लिखेंगे, यहाँ बड़ी की मात्रा है और बड़ाऊ की मात्रा, तो मीनू माँ के लिए लिखेंगे यम, बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, उसके बाद ना के लिए लिखेंगे यन, और यहाँ बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ। अपनी कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ का हो जाएगा ए, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है, क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, यह वावेल है, हिंदी का वावेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, यानी यह स्वर है, यह व्यंजन है, यह स्वर है व्यंजन। तब जब स्वर व्यंजन आएंगे तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब स्वर व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, और जब दोनों एक साथ आएंगे, जैसे व्यंजन एक साथ आ गया तो उसको बीच में ए लिखेंगे, तो यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, इसके लिए ए लिख रहे हैं हम यहाँ पर, और इन दोनों के बीच के लिए नहीं लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं। आ के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट तो ए लिखेंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई, क्योंकि लास्ट में लिखा गया, हमने बताया कि लास्ट में होगा तो आई क्यों लिखेंगे, या आपको समझ में आया होगा। अब चुनेरी देखिए कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है सी एच, और यहाँ छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बीच में ए लिख देंगे, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई लास्ट में है। डाल कैसे लिखेंगे, तो डा का होता है डी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, तो डी ए यल, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भालू का नाच बड़ा कमाल, तो भालू कैसे लिखेंगे, ऊपर हमने बताया, तो भा का होता है बी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद फिर ला का हो जाएगा यल, और बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ, और का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। नाच कैसे लिखेंगे, ना का होता है यन, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, चा का हो जाएगा सी एच। बड़ा कैसे लिखेंगे, तो बा का होता है बी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का लिखेंगे डी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो बी ए डी ए बड़ा। कमाल कैसे लिखेंगे, का होता है के, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, तो के ए एम ए एल कमाल। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी मेन मकसद इसमें क्या था हम लोग का सीखने का, बड़ाऊ की मात्रा, यानी बड़ाऊ की मात्रा हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी की मात्रा भी आई है, छोटी ई की मात्रा भी आई है, आ की मात्रा भी आई है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी एक हिंदी का स्टोरी लीजिए और उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हुए जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा। जब अपने आप से खुद से बनाएंगे तो आपको वह चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।